Good evening, friends. Give me just one more minute. I need some time. Just give me one more minute, then we will start, okay? Just one more minute, friends, please. Okay, good evening, friends. Let's start the session now. Sorry for the delay. Fine. So now, friends, अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिकल देखेंगे, फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी के सारे प्रोसेस. Screen I'll be sharing now. Don't worry. Okay. So now we will be discussing, friends, the chart time frames. Friends, I have yet not shared the screen. Don't worry. I'll be sharing the screen now. Yes, don't worry. Just give me a minute. मैं screen भी share कर लेता हूँ. चलो ठीक है. So friends, let's see now
रिकमेंडेड चार्ट टाइम फ्रेम्स फॉर फॉरेक्स मार्केट, जो भी हम लोगों ने 7 स्टेप प्रोसेस देखे हैं और फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी, वो सेम अभी हम लोग ऑलरेडी इंडियन स्टॉक मार्केट में देख चुके हैं, राइट। ऑल द 7 स्टेप प्रोसेस एंड प्रोबेबिलिटी आंसर्स भी हम लोग ने देख लिया है, जो 7 स्टेप प्रोसेस में ही था। अभी हम लोग फॉरेक्स मार्केट में फ्रेंड्स प्रैक्टिकली 4 ट्रेड्स प्लान करने वाले हैं, ओके। बट ये आपको ऑलरेडी पता है, हम लोग ने पहले आपसे जो फॉरेक्स मार्केट का टाइम फ्रेम शेयर किया था वो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज के लिए था। अभी हम लोग जो आपके साथ टाइम फ्रेम डिस्कस करने वाले फ्रेंड्स, वो रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी के लिए। रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी इन द सेंस फॉरेक्स मार्केट में फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी, ओके। सो अभी फॉरेक्स मार्केट में फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी जब हम लोग यूज करेंगे, तब ऑब्वियसली ऑल द 3 टाइम फ्रेम्स विल बी डिफरेंट, ओके। एंड ऑल द 4 ट्रेड टाइप्स के लिए तीनों टाइम फ्रेम्स डिफरेंट होंगे, ओके। बिकॉज फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स चलता है, इंडियन स्टॉक मार्केट 6 आवर्स एंड 15 मिनट्स चल रहा था, राइट। बट फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स चलता है, इसलिए टाइम फ्रेम्स विल बी एब्सोल्युटली डिफरेंट। So let's see first the time frames of forex market of follow the footprint strategy. Now, so this is your time frame for forex market, friends. Hourly income trade अगर आप प्लान कर रहे हो, let's say intraday अगर आप प्लान कर रहे हो, it means आपका ट्रेड few hours चलेगा. So to access the wholesale and retail areas, हम लोग 4 hours का time frame use करेंगे, because 24 hours market चलता है, तो 6 equal candles of 4 hours हमको मिलते हैं. फ्रेंड हम लोग या तो 1 आवर या तो 2 आवर में आइडेंटिफाई करेंगे। 1 आवर में आइडेंटिफाई करोगे तो ज्यादा बेटर। लेट्स से 1 आवर में पिक्चर क्लियर नहीं है तो कभी कभार आप 2 आवर भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, ओके। एंड लोअर टाइम फ्रेम टू मार्क द क्वालिटी जोन्स, हम लोग 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करेंगे, ओके। एंड डीआईटी में हमारा हायर टाइम फ्रेम होगा, अगेन डेली चार्ट, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम 4 आवर्स एंड लोअर टाइम फ्रेम 1 आवर और 2 आवर। यहाँ पे जहां पे भी बेस्ट क्वालिटी का जोन मिल जाए, या 1 आवर में या 2 आवर में, दोनों में से कोई भी हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेट से आपको एक डिमांड जोन 1 आवर में मिल रहा है और सप्लाई जोन 2 आवर्स में, तो भी चल जाएगा, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। 1 आवर में डिमांड जोन, 2 आवर में सप्लाई जोन मिल जाए तो भी चल जाएगा, ओके। एंड वीकली इनकम ट्रेड WI ट्री में वीकली, डेली एंड 4 आवर्स टाइम फ्रेम होगा। एंड MIT ट्रेड्स में फ्यू मंथ्स, मंथली, फ्यू मंथ्स आपका ट्रेड चलेगा, तो मंथली, वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम विल बी द टाइम फ्रेम फॉर फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी. So now friends, let's start the practical planning of each and every trade type. Okay, पहले फॉरेक्स मार्केट में देखेंगे and then commodities. Okay, let me share the time frames for commodity market as well. अभी commodity market का भी टाइम फ्रेम देख लेते हैं। ये PDF हम लोग आपको दे देंगे ऑलरेडी. So this will be the recommended chart time frames for commodity market. Okay, so hourly income trade 2 hours, 1 hour 15 minutes. Daily income trade, daily time frame 2 hours and 1 hour. Weekly income trade, weekly, daily and 2 hours will be the time frame. And monthly income trade में monthly, weekly and daily will be the time frame. अब friends understand, ये 14.5 hours या 14.55 hours चलता है, okay. So almost हमको equal 14 या 15 कैंडल्स मिलेंगे 1 आवर के, एंड 2 आवर्स के ऑलमोस्ट 7 इक्वल कैंडल्स मिल जाएंगे, ओके. सो दैट्स व्हाई दीज आर द टाइम फ्रेम्स फॉर कमोडिटी मार्केट. व्हाट अबाउट द क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी के लिए भी फ्रेंड्स हम लोग यही टाइम फ्रेम सेम यूज करेंगे, ओके, बिकॉज फॉरेक्स मार्केट एंड क्रिप्टो करेंसी बोथ वर्क्स फॉर 24 आवर्स, राइट. सो दिस इज द रिकमेंडेड चार्ट टाइम फ्रेम्स फॉर फॉरेक्स मार्केट एंड फॉर क्रिप्टो करेंसी एज वेल. सो क्रिप्टो करेंसी में भी अगेन हम लोग यही टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं. अभी हम लोग फ्रेंड्स ट्रेड प्लानिंग देखते हैं फॉर फॉरेक्स मार्केट एंड फॉर कमोडिटी फर्स्ट, फिर हम लोग कल देखेंगे क्रिप्टो करेंसी में, ओके. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद प्रैक्टिकल ट्रेड प्लानिंग, ऑल द 7 स्टेप प्रोसेस practically, okay. So let me share the screen with you, TradingView website. ओके, सो दिस इज द ट्रेडिंगव्यू वेबसाइट. आपको फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये ब्लैक फ्राइडे सेल लेना चाहिए कि नहीं. मैं इस पे भी अभी 2 मिनट्स आपसे बात कर लेता हूँ, राइट. फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, ये जो ऑफर चल रहा है अप टू 60% ऑफ, लेट मी एक्सप्लोर द ऑफर्स फॉर यू.
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रो 40% डिस्काउंट मिल रहा है 13 मंथ्स के लिए, ओके, एंड प्रो प्लस में 50%, प्रीमियम में 60%। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, ये जो प्रो का 40% डिस्काउंट है, आप चाहो तो अभी ले सकते हो, बिकॉज इसमें आपको 1 मंथ एडिशनल भी मिल रहा है। आइडियली ये $14.95 का होता है, सो $14.95 इंटू 12 करेंगे तो ये आता है $179.4, बट इसमें हमको 40% डिस्काउंट मिल रहा है $108, ओके, और 1 मंथ एडिशनल फ्री मिल रहा है, राइट। बट फ्रेंड्स, आप अगर प्रो वर्जन बाद में भी ले रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप आज ही लो, अगर आप बाद में भी प्रो वर्जन ले रहे हो, ओके, तो यहाँ पे आप 1 मंथ का जब ट्रायल लोगे तो आपको 6 मंथ्स पेमेंट पे 6 मंथ्स फ्री मिलता है। इट मीन्स ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट बाद में भी मिल जाता है, ओके। सो ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि आप अभी ये ऑफर ले सकते हो या व्हाटएवर, ओके। प्रो प्लस भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको प्रीमियम लेना है बाय एनी चांस, ओके, तो फिर आपको थोड़ा सा बेनिफिट है, अदरवाइज कोई ज्यादा बेनिफिट है नहीं। और आपको प्रो ही लेना चाहिए स्टार्टिंग में फ्रेंड्स, बिकॉज आपको टाइम फ्रेम्स मिलते हैं, ओके। लेट्स से यहाँ पे 20 अलर्ट्स हैं, यहाँ पे आई थिंक 100 अलर्ट्स हैं, एंड प्रीमियम पे 400 अलर्ट्स हैं। तो सिर्फ अलर्ट्स का ही डिफरेंस है जो हमको यूजफुल हो सकता है। अगर आपको लेट्स से बहुत ज्यादा अलर्ट्स यूज करना है, जो मेरा पर्सनल अकाउंट है वो प्रीमियम पे, ओके, ये वाला अकाउंट है जो मैं ट्रेनिंग के लिए यूज करता हूँ, तो उस पर मेरा प्रो वर्जन लिया हुआ है, राइट। जो मेरा पर्सनल अकाउंट है जिसपे मैं ट्रेडिंग करता हूँ वो प्रीमियम अकाउंट मेरा लिया हुआ है, राइट। बट उस पे ऑब्वियसली मैं बहुत ज्यादा अलर्ट्स का यूज करता हूँ इसीलिए, अदरवाइज आप स्टार्टिंग में प्रो ही ले सकते हो। आपको चाहिए तो ब्लैक फ्राइडे आप ऑफर ले लो, चाहिए तो नहीं भी लोगे तो बाद में भी 50% डिस्काउंट मिल ही जाता है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको अभी लेना चाहिए, ओके। सो दिस इज व्हाट वी हैव नाउ, लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल प्लानिंग, ओके। टुडेज फॉल हम लोग वो एनालिसिस वीडियो पे देख लेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स द प्लानिंग इन द फॉरेक्स मार्केट फर्स्ट, ओके। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू यूएसडी जेपीवाई। अभी अगेन हम लोग 7 स्टेप प्रोसेस देखने वाले हैं कंप्लीट फॉरेक्स मार्केट में। दिस इज यूएसडी जेपीवाई, 2 आवर्स टाइम फ्रेम। 2 आवर्स टाइम फ्रेम विल बी अवर लोअर टाइम फ्रेम, इट मींस कि ये डीआईटी ट्रेड अभी हम लोग पहले देख रहे हैं, ओके। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस द डीआईटी ट्रेड in forex market. 2 hours is my lower time frame. This trade was on 21st October 12:30 candle, okay. Why we are first seeing the forex market? Because यहाँ पे बार रिप्ले हम लोग यूज कर सकते हैं, okay. तो अगेन आपका 7 स्टेप प्रोसेस का प्लानिंग हो जाएगा। 21st October 12:30, yes. So let me use the help of bar replay. करेक्ट। नाउ यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, सो दिस इज द ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, सो लेट्स आइडेंटिफाई कि यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं क्या, ओके। इफ यू विल सी फ्रेंड्स, ये जोन का डायरेक्टली अचीवमेंट है। आप ट्राई करोगे फ्रेंड्स प्रैक्टिकली, जब आपको सब कुछ देख रहे हो, ओके, प्रैक्टिकली यू हैव टू थिंक, लेट्स से कि डायरेक्टली जोन अचीवमेंट जिसका हो, स्ट्रेंथ भी अच्छा खासा हो, उसी जोन को प्लान करके ट्राई करो कि वहां से ट्रेड मिल सकता है कि नहीं, जस्ट टू चेक दैट, राइट। So यहाँ पे this is 2 hours is my lower time frame, higher time frame is my daily time frame, okay. So step 1 is to identify the wholesale and retail areas. तो daily time frame पे पहले मैं zone देखूंगा। So let's first see the supply zone. अब obviously horizontal line, yeah, supply zone तो इसके ऊपर ही होगा, okay. यहाँ पे कोई भी supply zone नहीं है, it means इसके ऊपर ही जो भी supply zone हमको identify करना है इसके ऊपर ही होगा। So let's see यहाँ पे, yes, यहाँ पे if you can see rally 3 base candles and drop है, okay. So this is my higher time frame supply zone. I'll delete this. ये मेरे लिए higher time frame supply zone हो गया। Now let's check the higher time frame demand zone. Now where is the strong explosive? This is the strong explosive leg out, okay, and this is rally 2 base candles and rally. आपको लगेगा शायद सर यहाँ पे भी, but this is not the perfect leg out, and ये एकदम perfect basing नहीं है। This is a good leg out, so rally 2 base candles and rally. This is my demand zone of higher time frame.
So now I will divide that into 3 equal parts. इसको 3 equal parts में divide करेंगे to identify the location. Right? अभी हमको पता चल गया कि ये retail है, ये fair price है और ये wholesale area है. So now next step is lower time frame का demand zone and supply zone identify करना है. So I'll come lower to the 2 hours time frame. जो lower time frame है, इसमें ये supply zone है, drop, single, base candle and drop. Right? This is clearly a supply zone. And what about the demand zone जो एकदम tested नहीं हो? Okay, fresh demand zone चाहिए. So this one is tested now. What about the fresh? यहाँ पे fresh demand zone दिख रहा है. Okay, so rally 3, 4 base candles and a rally. It means this is my fresh demand zone. Okay, so this is fresh demand zone. This is fresh supply zone. Lower time frame. इसके बाद हमको इनका location देखना है. Let's check the location. Supply zone. मैं यहाँ पे लिख दूंगा lower time frame supply zone and location is retail. So this is the powerful supply zone क्योंकि location बहुत ही ज्यादा best है. Okay, and then यहाँ पे this is the lower time frame demand zone. Lower time frame demand zone. Location is fair price. Okay, so now I have a fresh demand zone जिसका location fair price है. I have a fresh supply zone जिसका location retail है. अभी 4 hours time frame में जाके intermediate time frame में I have to check the trend condition. Okay, so let's come now. Anticipated trend condition देखना है. Now anticipated trend condition in the sense what? Let's say यहाँ से अगर price यहाँ पे आ जाए तो अगर यहाँ पे price आ जाएगी तो ये low हो जाएगा, ये high, ये low, and this is the high. Okay, it means lower highs, lower lows. So anticipated trend condition is low at this lower time frame supply zone. So anticipated trend is down. Okay, यहाँ पे मेरा डाउन ट्रेंड है. बट अगर प्राइस लेट से यहाँ पे लेट से यहाँ से यहाँ तक आ जाती है अगर, ओके, तो देन क्या होगा? अगेन ये मेरा हाई होगा, ये लो, एंड दिस विल बी हाई. सो लोअर हाइज एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट लो विल बी बिलो दिस बिकॉज ऑलरेडी ये लो क्रॉस कर चुकी है प्राइस. ओके, अगर आपको ट्रेंड में फ्रेंड्स दिक्कत आ रही है देन आपको ऑब्वियसली डॉस थ्योरीज वाला वीडियो देखना चाहिए. Okay, so location is fair price and anticipated trend is down here. यहाँ पे anticipated trend again down है, right? So lower time frame demand zone, location fair price, anticipated trend is down. यहाँ पे lower time frame supply zone, location retail, anticipated trend is down. Okay, so what about the decision matrix? Now step 4 में हम लोग decision matrix के हिसाब से देखेंगे कि ये supply zone से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं क्या? Let me see in the chat box. Can we take the trade from this supply zone? Yes. And what about the demand zone? Demand zone से ले सकते हैं क्या? No. Great. So demand zone से नहीं ले सकते हैं because trend down है और fair price में down trend में हम लोग कभी भी long का trade नहीं लेते हैं. It means यहाँ पे action हो जाएगा. Action is no trade. And यहाँ पे action हो जाएगा go short. Okay, it means यहाँ पे short का trade ले सकते हैं, right? So action here is go short and action here is no trade. So let's see how we will do this. Now यहाँ पे हम लोग trade ले सकते हैं तो it means अभी यहाँ पे हम लोग probability enhancer scoring देखेंगे. अगर score 11 से plus होगा या 11 होगा तो ही हम लोग trade लेंगे. अगर 11 से down है या let's say 10 या 10 से down है तो फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे. ओके, सो लेट्स सी नाउ द प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स फ्रेंड्स. प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स. ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग जंबल अप कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आपको लाइन वाइज ही याद होना चाहिए. ओके, जंबल अप भी कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स सी. फर्स्ट वन वाज फ्रेशनेस, सेकंड वन वाज आरआर, थर्ड वन वाज स्ट्रेंथ,
fourth one was time, fifth one was achievement, sixth one था I think trend, yes, sixth one was trend, and seventh one was location. Yes, so ये था probability enhancers. Now let's see, हम लोग अभी इसके हिसाब से मार्क्स देंगे. So this is freshness, zone is absolutely fresh. ये लेग आउट के बाद प्राइस यहाँ पे नहीं आई है, ये इंपॉर्टेंट है. लेग आउट के बाद प्राइस यहाँ पे नहीं आनी चाहिए. ओके, सो लेग आउट के बाद प्राइस नहीं आई है, तो फ्रेशनेस में 2 मार्क्स. नाउ रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, लेट्स सी. शॉर्ट पोजीशन, अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं और स्टॉप लॉस हमारा जस्ट डिजिटल लाइन पे, तो ये प्रॉक्सिमल लाइन तक हमारा आरआर क्या आ रहा है 3.81. इट मींस आरआर में 1 मार्क. ओके, देन कम स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ में देखो फ्रेंड्स, लेग आउट काफी स्ट्रांग है और फॉलो थ्रू कैंडल भी है. इट मींस अगेन स्ट्रेंथ में आई विल गिव 2 मार्क्स. टाइम, बेस कैंडल्स अगर 1 to 3 है तो 2 मार्क्स, 4 to 6 है तो 1 मार्क. ओके, यहाँ पे सिर्फ एक ही बेस कैंडल है, सो टाइम में अगेन आई विल गिव 2 मार्क्स. अचीवमेंट, जोन का अचीवमेंट ये है कि ये पिवट को ब्रेक कर चुका है. ओके, सो जोन में अचीवमेंट में या तो 2 मार्क्स होते हैं या 0 मार्क्स. तो अचीवमेंट है जोन का, तो अगेन 2 मार्क्स. एंटिसिपेटेड ट्रेंड इज डाउन, हम लोग ने ऑलरेडी लिख के रखा है, सो एंटिसिपेटेड ट्रेंड इज डाउन, सो अगेन आई विल गिव 2 मार्क्स. एंड लोकेशन, लोकेशन अगर फेवरेबल है तो 2 मार्क्स, अगर फेयर प्राइस है तो 1 मार्क. सो लोकेशन इज रिटेल, रिटेल में हम लोग सेल कर रहे हैं, इट मींस अगेन लोकेशन पे भी 2 मार्क्स. तो ये हो गया फ्रेंड्स टोटल 13 out of 14. इट मींस वी कैन डेफिनेटली टेक दिस ट्रेड. एंड अगेन यहाँ पे एंट्री होगा जस्ट बिलो दिस प्रॉक्सिमल लाइन, एंड मेरा स्टॉप लॉस होगा फ्रेंड्स थोड़ा सा अबव द डिजिटल लाइन. ओके, नाउ फ्रेंड्स जरूरी नहीं है कि आप हर बार एटीआर वाला ही करो, एटीआर वाला ही यूज करो. ओके, इनिशियली आप प्रैक्टिस करोगे एटीआर परसेंटेज, बाद में आपको जजमेंट आ जाएगी. ओके, कि थोड़ा सा यहाँ से ऊपर होना चाहिए. सो 114.430 रख सकते हो आप, 114.435 रख सकते हो, वट एवर आप इसके जस्ट बिलो जस्ट अबव स्टॉप लॉस रखोगे. ओके, देन शॉर्ट पोजीशन, सो यहां से मेरी एंट्री होगी एंड स्टॉप लॉस विल बी दिस. टारगेट एटलीस्ट 2:1 इज माय फर्स्ट टारगेट. तो लेट्स सी, यहाँ पे 2:1 आ रहा है. नाउ लेट्स चेक हमको एंट्री मिलेगी क्या 2:1 के हिसाब से. लेट्स चेक, प्राइस जोन पे आएगी तो हमको एंट्री मिलेगी. लेट्स चेक एंट्री मिल रही है कि नहीं. एंट्री मिलेगी तो ही फिर हम लोग देखेंगे या तो स्टॉप लॉस या टारगेट. गॉट द एंट्री, टारगेट 2:1 अचीव्ड. ओके, एंड इफ यू विल सी टारगेट 3:1 भी मिला होगा. yes, target 3:1 is also achieved, right? So this is the trading opportunity, DIT trade opportunity in this. okay, यहाँ पे हमको एंट्री मिला and this is the target that we got. So this was the opportunity in the forex of DIT. Now let's check another opportunity. यहाँ पे आप बोलोगे कि सर हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया. अगर आप हायर टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम पे आओगे, सो जस्ट विक्स बाहर आया है. ओके, यहाँ पे फ्रेंड्स ये चैलेंजेस को हम लोग बताएंगे जब एडिशनल प्रोबेबिलिटी एनालिसिस हम लोग चेक करेंगे, तब आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएगी. अभी हम लोग ने ये ट्रेड देखा हुआ है जस्ट टू सी द 7 स्टेप प्रोसेस. ओके, बट ऑब्वियसली जब हम लोग एडिशनल प्रोबेबिलिटी एनालिसिस देखेंगे तब हम लोग ऐसे टाइप के ट्रेड्स शायद ना लें. ओके, सो ये एग्जैक्टली आपको गाइडेंस मिल जाएगा बाद में. एज ऑफ नाउ आपको 7 स्टेप प्रोसेस प्लानिंग हम लोग सिखा रहे हैं in this forex as well as per the recommended chart time frames. So this was DIT trade. Let's see now WIT trade. Okay, and WIT trade is in AUD USD, Australian dollar USD. Let me delete everything from the charts.
दिस वाज द ट्रेड, थोड़ा सा आई वाज जस्ट सीइंग, ठीक है। WRT trade now. Okay, so I'll take a help of bar replay. 4 hours is my lower time frame. So bar replay 11th November 15:30. 11th November 15:13 पे हमको या राइट। नाउ लेट्स सी, लेट्स डू द ट्रेड प्लानिंग। यहाँ पे हमको फ्रेंड्स दिख रहा है क्लियरली दैट दिस इज रैली बेस एंड ड्रॉप। अचीवमेंट है फॉलो थ्रू कैंडल से एंड इट्स अ गुड ड्रॉप। सो लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई कि यहाँ से हम लोग सेल कर सकते हैं क्या। ओके फ्रेंड्स, स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आप प्रैक्टिस्ड ट्रेडर बन जाओगे, आपको ऐसे जोन्स देख के जजमेंट आ जाएगा कि यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं कि नहीं, राइट। आपको जस्ट 1 मिनट का टाइम लगेगा टू चेक एवरीथिंग। सो लेट्स सी नाउ। हायर टाइम फ्रेम होगा मेरा वीकली चार्ट। नाउ सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है सप्लाई जोन। ओके, सो दिस इज माय सप्लाई जोन हियर, हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन। यहीं से प्राइस ने रिएक्ट किया हुआ है अभी। तो दिस इज माय हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन एंड माय हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन यहीं पे है। ड्रॉप टू बेस कैंडल्स एंड रैली। दिस इज माय हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन। नाउ अगेन divided into 3 parts to identify the location. Now इसको 3 parts में divide कर दिया। This is wholesale, this is fair price and this is retail. Then I'll come to the lower time frame, that is 4 hours, and identify the strong supply zone. This is the strong supply zone जो fresh है। Okay, so this is my rally based drop. This is my supply zone. What about the demand zone? अब demand zone होगा friends इसके नीचे, राइट। सो इसके बिलो हम लोग डिमांड जोन आइडेंटिफाई करेंगे एंड हियर इट इज द डिमांड जोन। ये रैली सिंगल बेस कैंडल एंड रैली। ओके, यहीं पे डायरेक्टली परफेक्ट हमको सिनेरियो मिल रहा है। ओके अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, दिस इज रैली, यहां से फिर ये रेड कैंडल स्टार्ट हुआ है, अगेन यहां से फिर ग्रीन, राइट। सो दिस इज माय रैली बेस्ड रैली। सो लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन। नाउ ये लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन, लोकेशन इज फेयर प्राइस। ओके, लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन का लोकेशन फेयर प्राइस है एंड लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन का लोकेशन है, लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन लोकेशन इज होलसेल। okay, now let's check the intermediate time frame trend condition, anticipated trend condition। daily time frame में anticipated trend condition देखेंगे। now anticipated trend first of all, अगर प्राइस यहाँ पे आ गई सप्लाई जोन पे तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये लो हो जाएगा, ये हाई, ओके, ये अगेन लो एंड दिस इज हाई। it means lower highs lower lows, so anticipated trend condition at this supply zone will be down। अगर anticipated trend is down and location is fair price और supply zone है, can we take a short trade as per decision matrix? क्या यहां से हम लोग short trade ले सकते हैं? Yes, correct. So action at this supply zone is go short, correct? तो यहाँ पे अगेन शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं एंड लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन लोकेशन इज होलसेल। लेट्स चेक द एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन। एंटीसिपेटेड ट्रेंड इन द सेंस प्राइस यहाँ पे आएगी तो क्या होगा, सो अगेन दिस विल बी द हाई, दिस विल बी द लो एंड दिस विल बी द हाई। सो लोअर हाईज एंड इमेजिनरी लो विल बी बिलो दिस बिकॉज ये ऑलरेडी लो है। नेक्स्ट लो जो होगा ऑब्वियसली इसके नीचे ही होगा। ओके, सो इट मींस यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई ही बनना है। इट मींस अगेन, सो माय ट्रेंड कंडीशन हियर विल बी एंटीसिपेटेड ट्रेंड डाउन। ओके, तो भले ही लोकेशन होलसेल है बट ट्रेंड डाउन है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा एक्शन हो जाएगा नो ट्रेड। ओके, बिकॉज एक्सपीरियंस ट्रेडर्स कैन टेक द ट्रेड।
not you guys as of now. So no trade here. Okay, so lower time frame demand zone, location wholesale, anticipated trend down, action no trade, and यहाँ पे action आया go short. So जहां पे decision matrix के हिसाब से action आया perfect, यहाँ पे हम लोग friends करेंगे probability enhancer scoring. So let's again write the probability enhancer scoring here. I will copy that now. Probability enhancers scoring. Okay, इसको एक बार copy कर लेंगे फिर हम लोग. Fine. So first one is freshness. Second one is RR. Strength. Time. Zone achievement. Trend. And location. I copy this. Fine. अभी सबसे पहला freshness. So I'll come to the lower time frame, that is 4 hours. Now zone is absolutely fresh, right? Leg out के बाद price वहां पे नहीं आया है. Okay, leg out के बाद ही नहीं आना चाहिए. That is very important, friends. So freshness is 2 marks. Reward to risk ratio. Now यहाँ पे देखने से तो लग रहा है लगभग 5:1 हो सकता है. Let's see. Short position यहाँ पे. This is my stop loss. And until lower time frame, yes, 5.54. It means again RR के हिसाब से 2 marks. Strength is good and follow through is also there. So again strength में 2 marks. Time में अगर base candle पे 1 2 3 है तो यहाँ पे 2 marks. So time में भी again 3 marks, 2 marks. Zone achievement, ये supply zone की वजह से ये वाला pivot and ये वाला pivot आप बोल सकते हो break हुआ है. So definitely there is a zone achievement. So again zone achievement पे 2 marks. Trend anticipated trend was down. So anticipated trend अगर down है और हम लोग short का trade ले रहे हैं तो again 2 marks. Location अगर retail में sell कर रहे हैं तो 2 marks. Wholesale में buy कर रहे हैं तो 2 marks. Fair price पे buy या sell कर रहे हैं तो 1 mark. Okay, so location is fair price. So again for location 1 mark. So total here again comes 13 out of 14. It means we are good to go to take this trade. My entry will be just below this proximal line. My stop loss will be just above this distal line. Let's say this is my stop loss. And what about the reward to risk ratio? Short position. यहाँ पे entry, यहाँ पे stop loss. So target first will be 2:1. Okay. So this is my target and this is my trade planning. Let's see what happens. Trade में entry मिल रही है क्या? First of all. Got the entry. Just यहाँ पे entry आया. Let me show you. यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, जस्ट हमको यहाँ पे एंट्री मिला है. ओके, माय स्टॉप लॉस इज दिस एंड टारगेट इज 2:1 मिनिमम. सो गॉट द एंट्री हियर. लेट्स सी नाउ वेदर आई एम गेटिंग द टारगेट और नॉट. यस, यहाँ पे टारगेट मिल गया. ओके, लेट्स चेक 3:1 मिला है कि नहीं ये ट्रेड में. गॉट 3:1 एज वेल. राइट, सो दिस इज द पावरफुल ट्रेड 3:1 एज पर परफेक्ट प्लानिंग. So this was WIT trade in Forex market. Now let's see the MIT trade. Okay. So again, Forex में MIT trade and this trade is in Euro USD. So अगर MIT कर रहे हैं तो higher time frame is monthly, lower time frame is daily, intermediate time frame is weekly. Okay. So first I'll go to the lower time frame to use the bar replay. Now I will place a bar replay on 1st October. This one, this is okay. 1st October पे I will use a bar replay. यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग को ये सप्लाई जोन दिख रहा है. ओके, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप. देखो इसका अचीवमेंट ये एक कैंडल का ये पिवट को ब्रेक कर लिया है.
ओके, तो अभी हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं कि नहीं। सो अगर चेक करना है यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं कि नहीं, लेट्स से हम लोग 30 सितंबर के एंड पे रुके एंड जस्ट वी हैव टू चेक कि वेदर वी कैन टेक द ट्रेड और नॉट। सो व्हाट आई विल डू इज, सबसे पहले लोकेशन, सो आई विल गो टू द मंथली चार्ट एंड मंथली चार्ट पे अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, दिस इज द ड्रॉप टू बेस कैंडल्स एंड ड्रॉप। एंड बाय द वे 30 सितंबर मतलब 1 अक्टूबर पे हम लोग बैठे हैं, सो ये कैंडल क्लोज हो चुका है, इट मींस ये सप्लाई जोन हम लोग डेफिनेटली ले सकते हैं। ओके, हम लोग ने इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसे सप्लाई जोन नहीं लिए थे, व्हाई, बिकॉज वो वहां पे मंथ के कैंडल्स क्लोज नहीं हुए थे। बट यहाँ पे हम लोग 30 सितंबर के डे एंड पे प्लान कर रहे हैं, इट मींस ये कैंडल क्लोज हो चुका है ऑलरेडी। Okay, so now we can definitely consider this candle as a leg out. So this is drop two base candles and drop, and then यहाँ पे अगर आप देखोगे this is rally base and rally. So this is my monthly demand zone, right? And then now go divide it into 3 parts. So हमको अभी लोकेशंस मिल गए, अभी लोअर टाइम फ्रेम के जोन्स देखेंगे। So lower time frame supply zone is this drop base drop. अब ये लोअर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन देख लिया, ड्रॉप बेस ड्रॉप, एंड लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन। सो लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन ऑब्वियसली इसके नीचे होगा। लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई ना, यहाँ पे हमको देखना है, यहाँ पे तो कोई परफेक्ट जोन नहीं है। ये वाला हमको लग रहा है रैली 1 2 3 4 बेस कैंडल्स एंड रैली, परफेक्ट डिमांड जोन जो फ्रेश भी है। ओके ना, ये डिमांड जोन rally 4 base candles and rally. Okay, so this is my lower time frame demand zone and this is my lower time frame supply zone. So अभी पहले lower time frame supply zone का देखते हैं हम लोग। lower time frame supply zone location retail है। Okay, so supply zone का location retail है। What about the demand zone's location? It's fair price. So lower time frame demand zone location is fair price, right? So lower time frame supply zone location retail and lower time frame demand zone location fair price. Now weekly time frame में trend condition देखेंगे, anticipated trend condition. So let's see the anticipated trend condition first at the supply zone. If at all price comes here, तो क्या होगा friends? तो यहाँ पे लो बनेगा, ओके, एंड यहाँ पे लो है, यहाँ पे लेट्स से हाई है एंड यहाँ पे भी हाई है, इट मींस इक्वल हाईज एंड लोअर लोस। so then the trend condition will be sideways. so यहाँ पे lower time frame location is retail and trend is sideways. now what about at the demand zone? तो suppose अगर price यहीं से कंटिन्यू होके फॉल होती है, ओके, तो भी सेम होगा, हाई ये लो हो जाएगा, लेट्स से ये हाई और ये हाई, राइट, एंड लेट्स से ये हाई के बाद हमको ये लो मिल सकता है यहाँ, yeah, this one could be the low. So lower lows equal highs almost, और ये low को भी break कर चुका है but highs तो equal है, so it means again sideways trend condition and sideways and fair price location. यहाँ पे ये fair price location है, okay, let me come to the daily time lower time frame. यहाँ पे ये fair price location है, right, यहाँ से क्योंकि wholesale area start हो रहा है, so again location is fair price, trend is sideways. सो यहाँ पे एक्शन हो जाएगा नो ट्रेड एंड सप्लाई जोन का लोकेशन फेवरेबल है, रिटेल है, ट्रेंड भले ही साइडवेज है बट लोकेशन फेवरेबल है, तो यहाँ पे एक्शन हो जाएगा गो शॉर्ट इन। ओके, शॉर्ट के पोजीशंस हमको मिल रहे हैं ज्यादा। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, सो अगेन वी विल चेक द प्रोबेबिलिटी इन आंसर्स ओनली एट दिस जोन। Now let's check the probability in answers at this zone. सबसे पहले है freshness. Zone is absolutely fresh, so we will give 2 marks for the freshness. Let's check the RR, short position. यहाँ पे हम लोग entry लेंगे and this is my stop loss. And let's check अगर RR यहाँ तक,
ऑब्वियसली 5:1 से बहुत ज्यादा है, राइट। सो आरआर में यहाँ पे हम लोग अगेन देंगे 2 मार्क्स। स्ट्रेंथ, अगर आप लेगआउट देखोगे, लेगआउट का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा पावरफुल है। ओके, सो अगेन स्ट्रेंथ में 2 मार्क्स। टाइम सिर्फ एक बेस कैंडल है, सो फॉर टाइम अगेन 2 मार्क्स। जोन अचीवमेंट हम लोगों ने पहले ही देख लिया था, ये पिवट को ब्रेक कर चुका है ये सप्लाई जोन, सो जोन अचीवमेंट के लिए अगेन 2 मार्क्स। ट्रेंड ऑब्वियसली एंटिसिपेटेड ट्रेंड वाज साइडवेज, सो साइडवेज ट्रेंड कंडीशन में अगर हम लोग शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं तो 1 मार्क। लोकेशन हमारा फेवरेबल है, रिटेल में हम लोग सेल करने वाले हैं, तो लोकेशन में अगेन 2 मार्क्स। ओके, सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया। लोकेशन के लिए 2 मार्क्स, ट्रेंड के लिए 1, सो टोटल स्कोरिंग अगेन आया 13 आउट ऑफ 14। सो लेट्स take the trade and let's plan the entry and stop loss. So my entry will be just below this proximal line. This is my entry. My stop loss will be just thoda sa above the distal line. This is my stop loss and my target minimum will be 2:1. So let's see short position. यहाँ पे हम लोग एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे। अब यहाँ पे एटीआर भी यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। ओके, दिस विल बी माय फर्स्ट टारगेट। लेट्स चेक फर्स्ट ऑफ ऑल तो एंट्री मिल रही है क्या डेली टाइम फ्रेम में। गॉट है एंट्री एंड यू कैन सी द रिएक्शन इन सिंगल कैंडल। ओके, यहाँ पे देखो एंट्री मिला है और नेक्स्ट डे का रिएक्शन देखो फ्रेंड्स, ये डिमांड जोन। सो आइडियली फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, जब आप सब कुछ प्रैक्टिकली करोगे तो आइडियली ये डिमांड जोन से पहले निकलने का ट्राई करोगे। सो 2.5:1 का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो। ओके, अदरवाइज इसमें तो 3:1 4:1 भी मिला है, बट प्रैक्टिकली आइडियली अभी ये नया डिमांड जोन बन गया, ड्रॉप 2 बेस कैंडल्स एंड रैली। सो आइडियली मैं ये डिमांड जोन के पहले ट्रेड से एग्जिट होने का ट्राई करूंगा। ओके, सो दिस वाज द MIT ट्रेड इन फॉरेक्स मार्केट। इसमें हम लोग HIT कल देखेंगे फ्रेंड्स, राइट, बिकॉज वो हम लोग ATR के साथ में देखेंगे। सो एक एक ट्रेड आई एम कीपिंग पेंडिंग ताकि हम लोग वो ATR के साथ में प्लान कर पाए। अभी हम लोग यहाँ पे फ्रेंड्स देखते हैं कमोडिटी मार्केट। सो कमोडिटी मार्केट का टाइम फ्रेम ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। सो लेट्स सी इन द कमोडिटी मार्केट हाउ वी विल प्लान द ट्रेड एज पर द रिकमेंडेड चार्ट टाइम फ्रेम्स। ओके, सो फर्स्ट वन लेट्स सी इन द गोल्ड WIT ट्रेड। ठीक है, पहले WIT ट्रेड देखते हैं गोल्ड में। सो WIT ट्रेड मींस माय हायर टाइम फ्रेम विल बी वीकली चार्ट, intermediate will be daily and lower will be 2 hours time frame. Okay, so gold में 2 hours time frame. Let's check the 2 hours time frame, that is lower time frame. Now यहाँ पे एक फ्रेंड्स दिक्कत है कि हम लोग बार रिप्ले नहीं यूज कर सकते हैं बिकॉज ये फ्यूचर्स है। कमोडिटीज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स पे ही ट्रेड कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पे हमको ट्रेड मिला था, दिस ट्रेड आई हैड टेकन, लेट्स सी 7 September था, yes, this one it was drop 2 base candles and drop। आप देखो कितना ब्यूटीफुल एंट्री मिला था। ओके, सो लेट्स सी दिस ट्रेड नाउ। पहले में हम लोग ये लोअर टाइम फ्रेम जोन को ही ड्रॉ कर लेते हैं बिकॉज हमको बार रिप्ले यूज करने को नहीं मिल रहा है। ओके, सो दिस इज ड्रॉप 2 बेस कैंडल्स एंड अ ड्रॉप, पावरफुल लेग आउट है, राइट, एब्सोल्युटली पावरफुल जोन है। लेट्स सी, ये 2 आवर्स का टाइम फ्रेम है, तो हायर टाइम फ्रेम इज वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे पहले हम लोग लोकेशंस देख लेते हैं। 1 सेकेंड, यहाँ पे जोन है, करेक्ट। सो दिस इज द जोन। नाउ लेट्स चेक फर्स्ट, ये देखो यहाँ पे दिस इज रैली 2 बेस कैंडल्स एंड ड्रॉप। ओके, और बेस्ट वन इज दिस ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप व्हाटएवर। ओके, सो दोनों में से आप कोई भी कंसीडर कर सकते हो, या तो ये रैली 3 बेस कैंडल्स एंड ड्रॉप। तो लेट्स सी रैली 3 बेस कैंडल्स एंड ड्रॉप। यहाँ पे ये मेरा वीकली सप्लाई जोन है। एंड व्हाट अबाउट द वीकली डिमांड जोन, जस्ट इसके नीचे ही यहाँ पे ड्रॉप 4 बेस कैंडल्स एंड अ रैली।
ओके, सो दिस इज माय डिमांड जोन, हायर टाइम फ्रेम। अगर मैं इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, अगेन फ्रेंड्स जितना ज्यादा टाइम आप ये प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेटर है। ओके, सो द मोर यू विल सी द प्रैक्टिकल प्लानिंग एंड एवरीथिंग, उतना ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा। ओके, सो दिस इज माय लोकेशंस नाउ। राइट, दिस इज the location, retail, fair price and ये वाला wholesale. Now let's check the intermediate time frame trend condition. Location यहाँ पे supply zone. Okay, lower time frame का पहले हम लोग zone देख लेते हैं. So lower time frame, again I'll come to the 2 hours time frame. Fine. This one is the day. यहाँ पे हमको देखना है location. Okay, तो let's say हम लोग ने ये लेग आउट के बाद प्लान करने का ट्राई कर रहे हैं. So where will be my demand zone? अब यहाँ पे तो सारे टेस्टेड डिमांड जोन्स हैं. डायरेक्टली फ्रेशर वन इज हियर. यहाँ पे अगर आप देखोगे रैली 2 बेस कैंडल्स एंड अ स्ट्रॉन्ग रैली. So this is my lower time frame demand zone. Okay, so lower time frame demand zone location is fair price and this is lower time frame supply zone location is retail. Right, lower time frame supply zone location retail, lower time frame demand zone location fair price. Now let's check the trend condition. Trend condition हम लोग चेक करेंगे डेली टाइम फ्रेम में. Okay, so let's check the anticipated trend condition. Now अगर let's say यहाँ पे ये लेग आउट के बाद हमको देखना है, suppose this is the scenario. Okay, if at all let's say price comes at the demand zone, sorry the supply zone, पहले supply zone देख लेते हैं. So anticipated trend will be sideways. अब ये continuously sideways trend ही है. Okay, and suppose अगर price demand zone तक travel कर जाती है, so again anticipated trend condition will be sideways itself. Right, lower highs lower lows नहीं है, तो यहाँ पे दोनों पे trend condition is sideways. So anticipated trend will become sideways and here also the anticipated trend will become sideways. So anticipated trend sideways, demand zone fair price में, तो यहाँ पे as per decision matrix action will be no trade and here location retail है, anticipated trend sideways है, so action will be go short. Okay, so this is action go short. अब यहाँ पे go short action है, it means यहाँ पे हम लोग probability enhancers देखेंगे. Okay, so probability enhancers we will check in the lower time frame, that is 2 hours time frame. This was the trade. यहाँ पे हमको probability enhancers देखने जब price यहाँ पे. Okay, so let's check the probability enhancers जब price यहाँ पे तो. Okay, so what's here? Absolutely a fresh zone. So freshness में 2 marks. RR, अब RR तो क्लियरली देखने से ही पता चल रहा है आराम से more than 5 है, so RR में भी 2 marks. Strength is powerful, लेग आउट ही काफी स्ट्रॉन्ग है. ओके, बहुत ज्यादा पावरफुल लेग आउट है, सो स्ट्रेंथ के लिए भी 2 मार्क्स. टाइम बेस कैंडल्स पे सिर्फ 2 कैंडल्स है, सो टाइम पे भी 2 मार्क्स. जोन का अचीवमेंट है, ये डिमांड जोन को ब्रेक किया है. इफ यू विल सी ये रैली 3 बेस कैंडल्स एंड अ रैली, ये डिमांड जोन को ब्रेक किया है, सो जोन का अचीवमेंट है दैट इसने ऑब्वियसली ये डिमांड जोन को ब्रेक किया है, सो अगेन अचीवमेंट पे 2 मार्क्स. ट्रेंड कंडीशन वाज साइडवेज, एंटीसिपेटेड ट्रेंड इज साइडवेज, तो साइडवेज ट्रेंड में 1 मार्क्स एंड लोकेशन फेवरेबल है, so again 2 marks. Okay, so trend is 1 mark and location 2 marks, so again total 13 marks out of 14 marks. It means we can definitely take the trade. यहाँ पे एंट्री इसके जस्ट थोड़ा सा अबव स्टॉप लॉस, यहाँ पे हमको एंट्री मिली है, आप देख सकते हो मोर देन 3:1, 4:1, 5:1 का भी ट्रेड मिला है. ओके, सो आइडियली हम लोग ये डिमांड जोन के पहले एग्जिट होंगे
बहुत ही अच्छा खासा हमको यहाँ पे प्रॉफिट मिला। सो दिस इज द ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इन गोल्ड, दैट इज कमोडिटी। लेट्स सी वन मोर। अभी हम लोग क्रूड ऑयल में HIT देखते हैं फ्रेंड्स, 15 मिनट्स का। सो 15 मिनट्स इज द लोअर टाइम फ्रेम इन HIT कमोडिटी में, अगर आपको लेट्स से ट्रेड प्लान करना है तो। अगेन यहाँ पे मैं बाय रिप्ले यूज नहीं कर पाऊंगा। ओके, सो लेट्स सी नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये 11 नवंबर पे। नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, कमोडिटी में एक चीज की दिक्कत है कि आपको बहुत ज्यादा ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज ऑप्शंस ही इतने ज्यादा नहीं है। ओके, आइडियली इन्हीं कमोडिटीज पे लोग ट्रेड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, लेट्स से 7 ही कमोडिटीज हैं जिसपे आइडियली बहुत सारे लोग यहाँ पे लीड भी ऐड कर सकते हो आप। ओके, सो ज्यादा 10 से ज्यादा बेटर ऑप्शंस नहीं है। ओके, सो इसीलिए फ्रेंड्स इट्स ग्रेट कि आप सिर्फ अकेले कमोडिटी पे ट्रेडिंग करियर नहीं बनाओ, आप ऑब्वियसली उसके साथ इंडियन स्टॉक मार्केट को ऐड करो तो बहुत ज्यादा बेटर है, या आप एटलीस्ट फॉरेक्स को फिर उसके साथ यहाँ तो ऐड कर लो। ओके, सो 11 नवंबर पे ये ट्रेड था, 11 नवंबर। दिस वन, दिस वन, ये देखो, ये रैली सिंगल बेस कैंडल एंड ड्रॉप, यहां से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं क्या? लेट्स आइडेंटिफाई। तो पहले मैं अभी नाउ फ्रेंड्स इस पे मैंने, अगर आप देखोगे तो मेथड 1 के हिसाब से जोन मार्किंग किया हुआ है। व्हाट्स द रीजन हियर? क्योंकि बेस कैंडल बहुत छोटा है, सो आइडियली इतना छोटा जोन पे देयर आर वेरी लेस चांस की प्राइस एग्जैक्टली यहाँ पे आके ही रिवर्स कर जाए। ओके, सो बेटर होगा कि आप ऐसे वाले को मेथड 1 के हिसाब से ड्रॉ करो जिसमें बहुत ज्यादा नैरो रेंज का जोन है। ओके, सो अगर आप मेथड 1 के हिसाब से बना रहे हो तो भी नैरो रेंज जोन ही है, राइट? सो लेट्स चेक रैली बेस एंड ड्रॉप, ये सप्लाई जोन से ट्रेड ले सकते हैं क्या? तो सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम चेक करेंगे। हायर टाइम फ्रेम यहाँ पे है 2 आवर्स। ओके, लेट्स सी 2 आवर्स हायर टाइम फ्रेम में पहले लोकेशंस देखेंगे। दिस इज द जोन, यहाँ पे ऐसे जोन था। ओके, तो दिस इज द सप्लाई जोन, ड्रॉप 3 बेस कैंडल्स एंड ड्रॉप। ओके, सो ये मेरा सप्लाई जोन है हायर टाइम फ्रेम का, एंड हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन। अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, दिस इज द इनविजिबल ड्रॉप कैंडल और उसके बाद ये रैली कैंडल। इट मींस ये जोन ही नहीं है यहाँ पे, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ड्रॉप बेस रैली है। ये बेस कैंडल नहीं है फ्रेंड्स, ये इनविजिबल ड्रॉप कैंडल है। ओके, सो इट मींस हमको हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन इसके नीचे मिलेगा, राइट? एंड डायरेक्टली इट्स हियर रैली 2 बेस कैंडल्स एंड रैली। इट मींस ये मेरा 2 आवर्स का डिमांड जोन है। Okay, so this is my supply zone, this is my demand zone. Let's check the location, ये supply zone से लेके ये demand zone तक, divided into the 3 parts. So this is retail, this is fair price and this is wholesale area. तो यहाँ पे ये supply zone का location, let's again come to the 15 minutes time frame. Fine, ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ गए। अभी हमको यहाँ पे डिमांड जोन भी आइडेंटिफाई करना है लोअर टाइम फ्रेम का। तो लेट्स चेक लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन। यहाँ पे अगर आप देखोगे रैली बेस रैली, करेक्ट, दिस इज माय रैली बेस रैली, यहाँ पे ये डिमांड जोन है लोअर टाइम फ्रेम का। सो लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन एंड लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन। लोकेशन ऑफ द लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन इज फेयर प्राइस। ओके, lower time frame supply zone location is fair price, and यहाँ पे lower time frame demand zone location is wholesale। करेक्ट, डिमांड जोन का लोकेशन बहुत ही बेस्ट है, सप्लाई जोन का लोकेशन ओके ओके। लेट्स सी नाउ द ट्रेंड कंडीशन। ट्रेंड कंडीशन हम लोग देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम में। ओके, सो ट्रेंड कंडीशन हमको एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन देखना है फ्रेंड्स। नाउ ये सप्लाई जोन पे लेट्स से अगर प्राइस यहाँ पे आ गई, यहाँ से फिर डायरेक्टली ऊपर आ जाती है सपोज, तो क्या होगा? ये लो बनेगा, ये हाई, ये लो एंड अगेन ये हाई। इट मींस लोअर हाईज लोअर लोस। सो ट्रेंड कंडीशन एट द सप्लाई जोन इज डाउन। अब डाउन ट्रेंड में फेयर प्राइस लोकेशन पे सप्लाई जोन से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं एज पर द डिसीजन मैट्रिक्स।
so anticipated trend is down and action यहाँ पे हो जाएगा go short, correct? And what about the demand zone? Let's check. अगर let's say price यहाँ से directly fall होती है यहाँ पे, तो क्या होगा? Again obviously this will be high, this will be low, and this will be high. Lower highs and imaginary low will be low because ये low को already price break कर चुका है. Okay, so it means again the anticipated trend condition at this demand zone will be down. So anticipated trend will be down. अगर anticipated trend down है, so my action will be no trade, क्योंकि सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रेडर ही ट्रेड ले सकते हैं. ओके, सो हेयर ये डिमांड जोन पे ट्रेड नहीं, ये सप्लाई जोन पे ट्रेड ले सकते हैं. सो लेट्स अगेन चेक द प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स इन द लोअर टाइम फ्रेम. 15 मिनट्स पे आ जाता हूं मैं अगेन द लोअर टाइम फ्रेम. फ्रेंड्स यही सब चीजें हम लोग प्रैक्टिकली भी करेंगे चार्ट रीडिंग सेशंस पे. ओके फाइन, लेट्स सी यहाँ पे ये लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन है, करेक्ट? फ्रेशनेस जोन इज एब्सोल्युटली फ्रेश, 2 मार्क्स. आरआर देखने से ही लग रहा है कि 10 तो मिनिमम होगा. इट मींस अगेन आरआर पे भी 2 मार्क्स, फ्रेशनेस पे 2 मार्क्स. स्ट्रेंथ इज गुड क्योंकि फॉलो थ्रू बहुत अच्छा है. ओके, बेस पे सिर्फ एक ही कैंडल है तो टाइम पे भी 2 मार्क्स. जोन का अचीवमेंट है कि ये पिवट को ब्रेक कर चुका है ऑलरेडी, सो अगेन जोन अचीवमेंट में 2 मार्क्स. एंटीसिपेटेड ट्रेंड इज डाउन, डाउन ट्रेंड में हम लोग शॉर्ट का ट्रेड ले रहे हैं तो 2 मार्क्स. लोकेशन इज फेयर प्राइस तो 1 मार्क. ओके, सो टोटल अगेन 13 मार्क्स आउट ऑफ 14. यहाँ पे हम लोग सेल कर सकते हैं. यहाँ पे देखो जस्ट बिलो सेल किया, इसके ऊपर स्टॉप लॉस एंड यू कैन सी द रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो एज वेल. शॉर्ट पोजीशन जस्ट बिलो दिस एंट्री, स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर एंड रिवॉर्ड टू रिस्क देखो मोर देन 3:1, 4:1 मिला हुआ है. राइट, सो दिस इज द पावर ऑफ. यहाँ पे देखो लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन तक अगर आपने वेट किया होता तो भी, अगर आप लेट्स से कंटिन्यूअसली ट्रेल कर रहे हो एटलीस्ट लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन, तो आपको फिर 6.7 का भी रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो पॉसिबल था. राइट, सो दिस इज द ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इन HIT ट्रेड कमोडिटी मार्केट. फाइन, सो अभी हम लोगों ने 5 ट्रेड्स देख लिए फ्रेंड्स. नाउ बाकी का हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं. कल हम लोग कमोडिटी में और 2 ट्रेड्स देखेंगे एंड फॉरेक्स में 1 ट्रेड देखेंगे विद द ATR एज वेल. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग क्रिप्टो करेंसी के भी 4 ट्रेड्स देखेंगे. एंड कल फिर हम लोग फ्रेंड्स प्लानिंग करेंगे EMA 8, EMA 20 स्ट्रेटेजी एंड प्रोगैप स्ट्रेटेजी. ये दोनों जो पावरफुल स्ट्रेटेजीज है वो मैं आपको कल बताऊंगा. एंड संडे को हमारा कोई भी सेशन नहीं होगा. कल हमारे 4 सेशंस हैं, मॉर्निंग 2 आवर्स एंड इवनिंग 2 आवर्स. ओके, संडे हम लोग ये बार सेशन नहीं ले रहे हैं, उसके बाद डायरेक्टली मंडे को सेशन होगा. राइट, और मंडे को फिर हम लोग स्कैनर बनाना भी सीख जाएंगे. ओके, सो आई होप फ्रेंड्स जितने ज्यादा ट्रेड्स आप देखोगे प्लानिंग करते हुए उतना ज्यादा आप स्कैनर मींस हम लोग लेट्स से डायरेक्टली कुछ तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी डायरेक्टली एज पर EMA 8, EMA 20 स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई हो सकते हैं. वो कैसे होंगे एग्जैक्टली वो हम लोग आपके साथ स्कैनर शेयर करेंगे. ओके, व्हाट इज स्कैनर एंड एवरीथिंग विल आल्सो बी कवर्ड देयर. एंड एग्जैक्टली अपना खुद का स्कैनर कैसे बना सकते हैं वो भी आपको गाइड किया जाएगा. फाइन, सो विल मीट अगेन फ्रेंड्स टुमारो. एंड कल हम लोग ये प्रैक्टिकल कवर करके फिर EMA 8, EMA 20 स्ट्रेटेजी एंड प्रोगैप स्ट्रेटेजी भी देखेंगे. ओके, सो विल मीट अगेन फ्रेंड्स टुमारो. गुड बाय, टेक केयर.